दोस्तों के साथ फटाक से शेयर कर दो ताकि उनकी जो ब्रज कोर्स बुक है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर जरूर जो है शेयर करना और वीडियो को लाइक कर दो गाइस, क्योंकि मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा जो है बुक है वो सॉल्व करवा रहा हूँ। तो काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना ताकि जो है हमें वीडियो लाइक ज़्यादा मिलते हैं तो हमें जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल फील होता है। तो प्लीज़ यार आप लोग जो है एक लाइक ज़रूर कर देना। चलो गाइस, अभी हम जो बुक स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला पेज नंबर जो 5 है उसको हम कंप्लीट कराना आपका स्टार्ट कर देते हैं। देख सकते हो कार्यपत्रक 1 है जो हमारा पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो हमें इन संख्याओं को जो है शब्दों में हमें लिखना है। तो चलो गाइस, हम इसको जो है आपको कंप्लीट कराना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा पूछा गया है यहाँ पर देख सकते हो 57। तो इसको जो है हमें शब्दों में लिखना है। तो आपको यहाँ पर 57, ठीक है क्या 57, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसके बाद जो है हमें लिखना है 67। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 67, तो यहाँ पर मैंने 67 भी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आप लोगों को कुछ इस तरह से लिखना है, फटाक से आप लोग अपना बुक फिल करना स्टार्ट कर दो। मैंने यहाँ पर आपको बताना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमारा पूछा गया देख सकते हो 69। ठीक है, तो यहाँ पर हम 69 भी यहाँ पर भर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 69। ठीक है, तो ये 69 भी हमने भर दिया है। इसके बाद है हमारा 79। तो 79 भी हम लिख देते हैं यहाँ पर 79। ठीक है, तो ये भी हमारा हो चुका है। इसके बाद हमारा है 87। तो यहाँ पर आपको लिखना है 87। ठीक है, 87। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 89। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भर देना है 89। ठीक है, 89। ठीक है, हमने यहाँ पर भर दिया। इसके बाद है 76। तो आपको 76 यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम भर देते हैं 76। ठीक है, तो ये 76 भी हमारा भर चुका है। इसके बाद है हमारा 69। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए जो है वीडियो जो है बना रहा हूँ। तो इसमें आपको भरना है। ठीक है, क्या भरना है गाइस, यहाँ पर इसमें भरना है आपको 69। ठीक है, 69। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फटाक से जो है 69 नहीं 39 भरना है। ठीक है, तो इसको भी हम फटाक से आपका जो है भरवा देते हैं 39। ठीक है, 39। इसके बाद भरना है आपको 37। ठीक है, 37 के बाद भरना है आपको 43। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो कार्यपत्रक 1 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। कार्यपत्रक में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा दूसरा पूछा गया यहाँ पर देख तो संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। तो हमें संख्याओं को जो है घटते क्रम में जो है लिखना है, तो इसको भी हम फटाक से कंप्लीट करवा देते हैं। तो देख सकते हो सबसे पहले जो हमें बड़ी संख्या है वो ढूंढनी है। जैसे इसमें से जो बड़ी संख्या सबसे पहले वो है 97। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 97 लिख दिया है। इसके बाद हमारी जो दूसरी संख्या है, ठीक है, तो इसको हमें घटते क्रम में लिखना है, तो हम इसको फटाक से लिखवा देते हैं। तो पहले भरना आपको 97, दूसरे के बाद भरना आपको 89, फिर तीसरी जगह 87, फिर 79। ठीक है, 79 के बाद भरना है आपको 69। ठीक है, तो ये हमारा जो घटते क्रम में हो चुका है। पहले सबसे बड़ा है 97, इसके बाद दूसरा है 89, फिर तीसरा है आपका 87। ठीक है, 87, चौथा है आपका यहाँ पर 79 और फिर लास्ट वाला है 69। ठीक है, तो ये हमारा घटते क्रम में हो जाएगा। तो इसको भी हम फटाक से आपको घटते क्रम में लिखवा देते हैं। तो सबसे पहली जो बड़ी संख्या है वो 294, 294 के बाद 267। ठीक है, इसके बाद है 265। ठीक है, 265 के बाद है हमारा 263 और लास्ट जो है आपका 235। ठीक है, तो ये हमारा जो घटते क्रम में है वो लिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद तीसरा भी हम यहाँ पर आपका फटाक से घटते क्रम में लिखवा देते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या है वो आपको भरना है 4336। ठीक है, सबसे बड़ी जो है 4336 है। ठीक है, इसके बाद आपको भरना है 4332। ठीक है, 4332। इसके बाद 4328। ठीक है, इसके बाद भरना है आपको 4326। इसके बाद 4325। ठीक है, तो ये भी हमारा घटते क्रम में जो है लिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा पूछा गया था कार्यपत्रक 1 में दूसरा पूछा गया था संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में पूछा गया यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थान भरिए। तो चलो गाइस, इसको भी हम फटाक से कंप्लीट करवा देते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पर दोस्तों 15 सत्ते कितना होता है, यहाँ पर भरना है आपको 105। ठीक है, 15 सत्ते होता है 105। 12 पंचे कितना होता है 60, तो आपको इसको भर देना है 60। 13 नम्मा कितना होता है, 13 नम्मा होता है 117। ठीक है, तो 117 आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है
9 7 कितना होता है 63, तो यहाँ पर 63 मैंने भर दिया। इसके बाद 11 8 कितना होता है 88, तो यहाँ पर मैंने भर दिया। इसके बाद है 14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते होता है 98, तो यहाँ पर मैंने 98 भर दिया है। और 16 छक्का कितना होता है 96, तो 96 मैंने भर दिया है। 17 सत्ते होता है 119, ठीक है। और 19 तिया कितना होता है 19 तिया 57, ठीक है। 19 तिया 57, तो मैंने 57 भर दिया। इससे 18 चौक कितना होता है 72, ठीक है। तो ये जो हमारा पेज नंबर 5 था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कार्यपत्र की। अभी चलते हैं हम पेज नंबर 6 की तरफ, तो इसको भी हम फटाक से जो है कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। तो 4 और 5, ठीक है, इनको हमें जोड़ के लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको प्लस करना है, तो इसको हम फटाक से कंप्लीट करवा देते हैं। 4 और 5 कितना होता है 9, तो यहाँ पर 9 मैंने लिख दिया है। 3 और 6 कितना होता है, 3 और 6 भी कितना होता है 9, ठीक है। इसके बाद 8 और 7 कितना होता है, 8 और 7 होता है 15, तो मैंने 15 लिख दिया है। और 9 और 5 कितना होता है 14, तो यहाँ पर 14 भी मैंने लिख दिए हैं। और 7 3 कितना होता है, 7 3 होता है 10, तो मैंने 10 लिखवा दिया है। 8 और 4 कितना होता है 12, ठीक है। तो ये जो हमारा है हो चुका है कार्यपत्रक 1 में। फिर से जो एक प्रश्न का भाग 1 पूछा गया था ये मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए, ठीक है। तो चलो इसको भी हम फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं। 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 होता है 8 और 3 कितना होता है 11, ठीक है। इसके बाद हासिल में आ गया 1, 4 और 5 9 और 1 10, ठीक है। तो यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा 101, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा पूछा गया है, देख सकते हो, दूसरे में इसको भी हमें ऐड ही करना है। तो चलो हम इसको भी फटाक से कंप्लीट। 9 और 6 कितने होते हैं 15, ठीक है। हासिल में आ गया 1, 6 और 3 9 1 10, तो हो गया इसका आंसर 105, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 105। इसके बाद है 5 और 5 10, 7 और 7 14 1 15, तो इसका आंसर आ जाएगा सॉरी 7 और 7 14, 14 के बाद 15 1 16, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 160, ठीक है। 160 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मैं अच्छे से लिखवा दूँ ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से जो है दिखाई दे। तो इसका आंसर आ जाएगा 160, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 होता है 11, तो हासिल में आ जाएगा 1। और 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 होता है 14, तो 1 हो जाएगा 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 151, ठीक है। ये भी हमारा हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर दोस्तों 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 होता है 12, ठीक है। इसके बाद हासिल में आ गया 1 7 3 10 और 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 112, ठीक है। 6 और 2 कितना होता है 8, और 8 और 2 कितना होता है 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 128। तो ये जो हमारा दूसरा है, ठीक है, दूसरा भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है प्रश्न क्रमांक। अभी आता है हमारा तीसरा वाला में पूछा गया है, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। तो चलो गाइस इसको भी हम फटाक से कंप्लीट करवा देते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर लिंक जो शेयर कर दो ताकि उनकी भी ब्रैच कोर्स बुक जो है कंप्लीट हो सके, ठीक है। और एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो प्रश्न क्रमांक नंबर तीसरा पूछा गया है, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। तो इसको भी हम फटाक से कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। इसमें भी हमें जोड़ना ही करना है, यानी कि ऐड, ठीक है। तो 5 और 8 कितना होता है, यहाँ पर 8 और 5 होता है 13, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 13 का 3 लिख दिया, हासिल में आ जाएगा 1 अपना, ठीक है। इसके बाद 3 और 1 4, 4 के बाद 5 और 1 643, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट है 5 और 6 कितना होता है 9 और 6 कितना होता है 15, ठीक है। 9 और 6 कितना होता है 15, इसके हासिल में आ जाएगा 1 5 5 10 और 1 11, इसके बाद 6 और 3 9 और 1 10, तो इसका आ जाएगा हमारा 1015 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है 5 और 5 कितना होता है 10, ठीक है। हासिल में आ जाएगा 1 और 7 7 14 1 15 1 16, 8 और 4 12 और 1 13, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1360, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, 1360। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पूछा गया 4 और 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 होता है यहाँ पर 11, ठीक है। 7 और 4 11, हासिल में आ जाएगा 1, 7 से 8 9 1 10, हासिल में आ जाएगा 1 14 1 15, 1501 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है हमारा 5 और 4 9, 7 7 14, 3 1 4 1 549, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 549। नेक्स्ट है हमारा 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 होता है 14, ठीक है। 8 और 6 14, हासिल में आ जाएगा 1, 5 से 6 7 8 और 1 9, और 5 से 6 7 8 और 1 9, ठीक है, हाँ 9। इसके बाद 7 और 4 कितना होता है 11, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा
94। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 8 16 1 17। ठीक है, हासिल में आ जाएगा 1 8 से 9 10 11 12 13 और 1 14। हासिल में आ जाएगा 1 8 से 9 10 और 1 11। तो इसका करेक्ट आंसर है 1147। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा 5 और 9 और 5 कितने होते हैं? 9 और 5 होते हैं 14। ठीक है, हासिल में आ जाएगा 1 7 से 8 9 1 10। हासिल में 1 9 से 10 11 9 और 7 कितना होता है? 16 1 17। 1704 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देख सकते हो, नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर देख सकते हो 7 और 4 कितना होता है? 7 से 8 7 और 4 11। ठीक है, 7 और 4 11। हासिल में आ जाएगा 1 5 और 1 6 5 और 4 9 961 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा लास्ट बचा है, ठीक है, लास्ट हमारा 7 और 7 कितना होता है? 14। हासिल में आ जाएगा 1 6 और 6 12 1 13 5 से 6 7 1 834 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पेज नंबर 6 है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा पेज नंबर 6। अभी हम चलते हैं पेज नंबर यहाँ पर 7 की तरफ। ठीक है, तो चलो अभी हम पेज नंबर 7 को भी यहाँ पर आपको कंप्लीट कराना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर देख सकते हो। तो चलो गाइस अभी हम इसको भी कंप्लीट जो है करवा देते हैं पेज नंबर 7 को। इसमें जो हमारा पहला पूछा गया यहाँ पर देख सकते हो, पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। तो चलो गाइस इसको भी हम कंप्लीट करा देते हैं। तो इसमें भी हमें जोड़ना ही करना है। कितनी? टीना ने कितना पहले दिया? 350 ग्राम। ठीक है, 350 ग्राम और फिर 225 ग्राम। ठीक है, ठीक है, कितना? 350 ग्राम और फिर 225 ग्राम। इसके बाद इसको भी हमें ऐड ही करना है। तो इसको भी हम ऐड करने के बाद हमें पता जो है चल जाएगा कि जो रीटा ने जो है कितनी जो कुल बर्फियाँ हैं, कितने ग्राम बर्फियाँ जो है बांटी है। तो इसको भी हम फटाक से कह देते हैं। 5 का 5 आ जाएगा, 5 से 6 7 और 3 2 5। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है रीटा ने कुल 575 ग्राम बर्फियाँ बाटी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, और अभी नेक्स्ट हमारा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसको भी हम फटाक से कंप्लीट करवा देते हैं। इसको देख लो आप लोग, ठीक है, अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अभी हम इसको भी देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा वाला, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 14 किलोमीटर साइकिल और 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर फटाक से देख लेते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फटाक से। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, कितनी दूरी तय की है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने साइकिल से कितनी दूरी की? सबसे पहले वह 14 किलोमीटर कैसे चला? साइकिल से। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 14 किलोमीटर। ठीक है, 14। ठीक है, 14। इसके बाद 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है 1.5 सॉरी यहाँ पर तो 0 लिखा जाएगा। इसके बाद 1.5। ठीक है, इसको हमें ऐड कर देना है। ठीक है, किलोमीटर। तो ये दूरी 14 किलोमीटर चला था वो साइकिल से और 1.5 किलोमीटर वो पैदल चला। ठीक है, तो इसका हमें जोड़ ये ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसका 4 1 5। तो ये आ चुका है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे कुछ इस तरह से। सोनू कुल 15.5 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, सोनू ने कुल 15.5 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तीसरा हमारा पूछा गया है एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये है। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। ठीक है, तो एक दुकान में कितनी शर्ट की कीमत पैंट की कीमत कितनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो, पहले हम लिख लेते हैं
देख सकते हो शर्ट की कीमत, ठीक है। शर्ट की कीमत कितना है 400 रुपये, ठीक है। कितनी है शर्ट की कीमत 400 रुपये। इसके बाद जो है पैंट की कीमत है, पैंट की कीमत कितनी है 650 रुपये, ठीक है। 600 शर्ट की कीमत है 450 रुपये और पैंट की कीमत है 650 रुपये, ठीक है। तो अभी हमें देखना है, तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। तो इसको भी हमें जोड़ देना है, ठीक है। तो 400 और 650, ठीक है। इसको हम ऐड कर देते हैं फटाक से, 0 का 0, 5, 6 और 4 10, ठीक है। तो ये हमारी निकल के आ चुकी है कुल कीमत। तो इसे यहाँ पर हम लिख देंगे कुल कीमत बराबर 1050 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला भी हो चुका है, ठीक है, तीसरा वाला। अभी हमारा है चौथा और लास्ट है, ठीक है, पेज नंबर 7 का। सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए। उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े। तो बताइए दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े, ठीक है। तो सूरज ने कितना पढ़े हैं 265, तो इसमें भी हमें ऐड ही करना, ठीक है, 265। और उसकी बहन ने कितने पढ़े हैं 150। तो 5 का 5 और 5 और 5 10 और 11 और 2 1 3 1 4। तो इसका हमारा निकल के आ गया कुल कितने पन्ने पढ़े दोनों ने। तो इन दोनों ने पढ़े कुल पन्ने पढ़े बराबर 415, ठीक है। 400 यानी 415 पन्ने इन दोनों ने मिलके पढ़े हैं। तो ये जो हमारा पेज नंबर 7 था ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं, ठीक है, ये पूरा देख लो आप लोग, पेज नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी चलते हैं हम पेज नंबर 8 की तरफ, ठीक है, पेज नंबर 8 की तरफ। तो चलो गाइस इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्यपत्रक 3 दिया गया है, जमा कर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हमें ऐड ही करना है, तो इसको भी फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग बस देखो इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग बस एक वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बस इतने में मैं खुश हो जाता हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक करके बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। आपको मैं एक ही वीडियो में पूरा A to Z सॉल्यूशन दे रहा हूँ, सोचो आप पूरा, आपको बार बार कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो चलो इसको भी हम फटाक से देख लेते हैं, ठीक है। 2 2 कितना होता है 4, ठीक है, 2 2 कितना होता है 4, 0 6 का 6 आ जाएगा, 4 2 8। तो इसका पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा 864, ठीक है, ठीक है। तो पहला को हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर 864। इसके बाद 3 और 1 4, 3 2 5 और 7 और 5 कितना होता है 12, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1254 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 3 और 1 4, 4 4 8, 5 4 9। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 984। 6 और 3 कितना होता है 9, 7 और 1 8, 9 और 2 11। इसका आंसर हो जाएगा 1189, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6 और 3 9, 9 का 9, 5 4 9। तो इसका हो जाएगा 999, ठीक है। इसके बाद है 5 और 2 7, 7 और 5 12, 8 और 4 12, 1 13। तो 1327 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 और 2 8, 6 और 2 8, 0 2 का 2 और 8 8 16 1 17। तो 1728 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 और 3 9, 3 का 3, 8 4 12 है। इसका करेक्ट आंसर होगा 1239, ठीक है। तो ये हमारा जो जमा करें पहला क्वेश्चन पूछा गया था ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आ जाते हैं कार्यपत्रक 4 की तरफ। कार्यपत्रक 4 में यहाँ पर पूछा गया था, तो एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और F तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर A B C D E F आपको कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हो A से B तक की दूरी कितना है 4170 और B से C तक की दूरी है 3410 किलोमीटर और C से D तक की है 2010 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद D से E तक की दूरी 8140 किलोमीटर, E से F तक की है 4830 किलोमीटर दूरी, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर देख सकते हो, पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर देख सकते हो, ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन पूछा गया है बस ने A से D तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है A से D तक जाने में बस ने A से D तक जाने में कुल कितनी दूरी की थी। तो A रहा और D A रहा, तो हमें A से लेकर D तक की पूरी दूरी को ऐड कर देना है। तो हमें पता चल जाएगा कि A से D तक जाने में बस ने कितनी दूरी तय की। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं A की दूरी कितनी है, A से B तक की दूरी 4170
और बी से सी तक की जाने की दूरी है 3410। फिर सी से डी तक की जाने की है 2010। ठीक है, तो ए से डी तक पूछ रहा था, तो हम ए और बी और सी और डी तक की जितनी भी दूरियां दी हैं इसको हम ऐड कर देंगे, तो हमें ए से डी तक की दूरी जो है पता चल जाएगा। ठीक है, ए से डी तक का पूछा था, तो 0 का 0, 7 से 8, 1 9, 5, 4 और 3 7 और 2, 4 और 3 7, 7 से 8 और 9। तो ये हमारी जो दूरी है वो निकल के यहाँ पर आ चुकी है। तो दूरी आई है कितनी, ए से डी तक की जो दूरी है वो आई है 9590 किलोमीटर। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी की थी तय की। ठीक है, तो ए से ई तक जाने में हमें पता लगाना है। तो अभी हमने फ़िलहाल ए से लेकर डी तक तो निकाल ही लिए, अब हमें पता लगाना है ए से ई तक। ठीक है, तो हम जो ए से डी तक तो हमने निकाल ही लिए यहाँ पर, तो एक और ये जो डी से ई तक की दूरी है इसको ऐड कर देंगे, तो हमारे ए से ई तक की जो पूरी दूरी जो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9590 और डी से ई तक की दूरी और लिख लेते हैं 8140। तो ये जो हमारे ए से ई तक पूछ रहा है, ए से ई तक यहाँ पर देख सकते हो, ए से लेके ई तक जाने की दूरी पूछ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ए से ई तक जाने की बस की कुल कितनी दूरी तय की, तो ये हमें पता लग जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐड करके देखेंगे। तो ठीक है, 0 का 0, 5 और 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 13, 9 और 4 13, 5 और 1 6, 1 7, 8 8 16, 1 17। ठीक है, तो ये निकल के आ चुकी है हमारी ए से लेके ई तक की दूरी। ठीक है, किलोमीटर, तो इसका ये हमारे हो जाएगी 17,730 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारी बस पहले पूछा था ए से डी तक की दूरी, तो ए से डी तक की दूरी यहाँ पर हमने बता दी है और ए से ई तक की दूरी भी बता दी है। तो आई होप आपका जो सारे डाउट है जो क्लियर हो चुके हैं। तो हमारा पेज नंबर 8 जो है वो फाइनली जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। तो पेज नंबर 9 में हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक नंबर 1 जमा करें। ठीक है, जमा योग। ठीक है, हमारा पेज नंबर 9 में पूछा गया है। तो चलो गाइस अभी हम इसको भी फटाक से देख लेते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पूरा बुक का आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर से हमें जोड़ करना है। तो 6 और 2 कितना होता है 8, इसके बाद 5 और 3 कितना होता है हमारा 5 से 6 7 8, और 5 और 4 कितना होता है 9। तो इसका करेक्ट आंसर देगा 988। ठीक है, दूसरा है हमारा 7 का 7, 8 और 1 9, और 9 और 5 14, तो इसका हो जाएगा 1497। ठीक है, नेक्स्ट है 6 6 12 1 13, 9 और 7 कितना होता है 9 और 7 16, 8 और 16 1 17 1 18, 1863 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 3 10, 5 और 4 9, 1 10, 8 से 9 10 11 12 13 14 और 1 15, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500। ठीक है, तो ये भी हमारा हो चुका है प्रश्न क्रमांक नंबर 1। अभी हमारा जो प्रश्न क्रमांक नंबर 2 पूछा गया। ठीक है, तो इसको भी हम फटाक से देख लेते हैं। देख सकते हो प्रश्न क्रमांक नंबर 2, सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर दूरी ट्रेन से तय की। तो यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको फटाक से लिख लेते हैं। देख सकते हो 255 उसने किससे की है, दूरी तय बस से। ठीक है, 255। इसके बाद 648 जो दूरी तय की है उसने किससे की है, ट्रेन से। ठीक है, 648, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो हमें जो कुल दूरी है वो पता चल जाएगा। ठीक है, यानी प्लस। तो 8 और 5 कितना होता है, 8 से 9 10 11 12 13। ठीक है, हासिल में आ जाएगा 1 5 और 4 9 1 10, 6 और 2 8 और 1 9। तो ये हमारी जो है निकल के आ चुकी है कुल दूरी। ठीक है, तो इस यहाँ पर हम लिख देंगे कुल दूरी बराबर 903 किलोमीटर। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर निकल चुका है। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। ठीक है, अभी हमारा प्रश्न क्रमांक नंबर 3 पूछा गया। देख सकते हो नीलम, ठीक है, नीलिमा क्या लिखा है, नीलिमा ने रुपये 2325 की साड़ी एवं 1340 रुपये की शॉल खरीदी। बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। ठीक है, तो इसको भी हम फटाक से कंप्लीट आपको करवा देते हैं। दोस्तों साड़ी कितने की खरीदी, उसने खरीदी है 2325 रुपये की। कितनी क्या खरीदी, साड़ी। इसके बाद शॉल उसने खरीदा है 1340 रुपये का। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितने रुपए का कुल सामान खरीदा ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको भी हम फटाक से जो है ऐड जो इसको हम कर देते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो चलो हम इसको भी फटाक से कर देते हैं। 5 का 5 आ जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 3 और 3 6 और 2 और 1 3। तो ये निकल के आ गया 3665 रुपये। ठीक है, कुल कितने रुपए का सामान खरीदा रुपए। ठीक है, कितने का खरीदा उसने 3665 रुपये का। ठीक है, तो ये भी हमारा हो चुका है। अभी हम चलते हैं चौथे की तरफ। चौथे में पूछा गया है यहाँ पर देख सकते हो, एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राएं की संख्या क्रमशः 1715 व 1608 हैं। ठीक है, 12वीं में छात्र छात्राओं की संख्या यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो बताइए कि नगर में कुल कितने विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो छात्रों की संख्या है 1715 और छात्राओं की संख्या है 1608। ठीक है, तो इन दोनों को हम जब ऐड कर देंगे तो हमें जो कुल विद्यार्थी हैं वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो फटाक से हम इसको ऐड कर देंगे 1715 तो 15 विद्यार्थी छात्राएं और छात्र और अब 1608 कितने क्या है छात्राएं। तो हम इनको फटाक से ऐड कर देंगे तो हमारे जो कुल विद्यार्थी हैं वो निकल के आ जाएंगे। 8 और 5 कितना होता है 13 और यहाँ पे एक हासिल का जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2, 6 और 6 12, 6 और 6 12, 1 13 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा निकल के आ चुका है कुल विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, कुल विद्यार्थी 12वीं कक्षा में 3323 अध्ययनरत। ठीक है, ये लिखा हुआ है करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, कुल विद्यार्थी 12वीं कक्षा में 3323 अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अध्ययनरत करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पेज नंबर 9 भी कंप्लीट। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। ठीक है, आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। पूरी बुक की सॉल्यूशन आपको जो है मिलने वाली है इसी वीडियो में। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनकी भी जो वृक्ष कोश बुक है क्लास 9th की वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैथ की। ठीक है, तो अभी हम आ चुके हैं पेज नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो पेज नंबर 10 को भी हम फटाक से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है घटा। ठीक है, घटा। ठीक है, तो घटा में इसमें कार्यपत्रक 1 है। इसमें देख सकते हो निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। ठीक है, तो इसमें हमें जो है घटाना करना है। ठीक है, तो इसको भी हम फटाक से देख लेते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैंने बता दिया फुल सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में जो है मिलने वाला है पूरा A to Z। ठीक है, तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा 8 में से 5 गया तो बचा हमारा 3। ठीक है, 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5। 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ठीक है, इसके बाद 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4। 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3। तो ये हमारा हो चुका है। अभी चलते हैं प्रश्न के नंबर दूसरे की तरफ। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। इसमें भी घटाना पूछा गया है। 5 के यहाँ पर तो 5 में से 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 5 में से 8 जाएगा 5 के माने 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7। ठीक है, 7। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा 6। तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर बचेगा 27। ठीक है, इसके बाद फिर से हमें घटाना है 6। यहाँ पे 6 में से 9 नहीं जाएगा तो 6 का मतलब होता है 16। 6 के माने 16। 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7। इसके हासिल में आ जाएगा 1, तो ये हासिल यहाँ लग जाएगी तो 6 और 1 7 हो जाएगा। 7 से 8 9, तो यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी 27 हो जाएगा। इसके बाद हमारा 5 के माने 15 में से 6 जाएगा। ठीक है, 5 के माने 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9। 8 में से 8 जाएगा तो बचेगा 0। ठीक है, इसका आंसर बचेगा 9। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4 के माने 14 में से 7 जाएगा तो बचेगा 7। ठीक है, इसके बाद हासिल में आ जाएगा 1, तो इसमें यहाँ पर बचेगा 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37। ठीक है, इसके बाद 5 के माने 15 में से 7 जाएगा तो 5 के माने 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8। और 7 में से यहाँ पर 1 हासिल में लग जाएगा तो 4, तो यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 करेक्ट। इसके बाद 6 का मतलब 16 है। 16 में से 9 गया तो बचेगा यहाँ पर 7। हासिल में आ जाएगा यहाँ पर 1, तो हो जाएगा 5। 6 7 8, तो यहाँ पर बचेगा 3। तो इसका तो अभी जो हमारा है, ठीक है, अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है तो निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात
करें। ठीक है, तो इसको भी हम फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें भी हमें घटाना ही है। ठीक है, 5 के माने 15, 15 में से हमारा 8 गया तो कितना बचा 7। ठीक है, 7। इसके बाद 0 के माने 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6। 5 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 367। ठीक है, इसके बाद हमारा 6 के माने 16 में से 9 गया तो बचा यहाँ पर हमारा 7। ठीक है, 7। 5 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 5 के माने 15 है। ठीक है, 5 के माने 15 में से 6 जाएगा तो हमारा बचेगा 9। ठीक है, 5 के माने 15 में से जब 6 चला जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पर हो गया 7 तो 1 बचेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 197। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 के माने 5 में से गया तो 0 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 510। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4 के माने 14 है। 14 में से 7 जाएगा। ठीक है, 4 के मतलब 14। ठीक है, 14 में से 7 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 तो बचेगा हमारा 7। ठीक है, 7। ठीक है, 2 के माने 12, 12 में से जब 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो 12 में से जब 8 चला जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा 4। ठीक है, 4 बचेगा। ठीक है, इसके बाद 9 में से जब 5 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 347। ठीक है, तो ये भी हमारा हो चुका है। इसके बाद हमारा 5 के माने 15 है। ठीक है, सॉरी 5 के माने 15 नहीं, मतलब 4 छोटा है तो यहाँ पर 1 बचेगा। 5 में से जब 4 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, 7 में से 7 जाएगा 0, 3 में से 3 6 में से 3 जाएगा तो 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 301। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी है हमारा नेक्स्ट है हमारा 7वां वाला। ठीक है, तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। 6 के माने 16 है। 16 में से 8 जाएगा जब तो बचेगा कितना 8। ठीक है, इसके बाद 3 का मतलब हो जाएगा हमारा 13। 13 में से जब 6 चला जाएगा हमारा, 13 में से जब 6 चला जाएगा तो बचेगा 7। ठीक है, इसके बाद 4 का मतलब 14 में से जब 8 जाएगा हमारा तो बचेगा 6, और इसके बाद जब 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4678। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 के मतलब 18। ठीक है, 8 के मतलब 18 में से जब 9 जाएंगे, 8 के मतलब 18, 18 में से जब 9 जाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, ठीक है, 8 का मतलब कितना होता है 18, 18 में से जब जो 9 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 9। 5 के माने 15 में से जब 9 जाएगा, 5 के मतलब 15 है, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6। ठीक है, इसके बाद हमारा 0 के माने 10, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 1। ठीक है, कितना बचेगा 1, और यहाँ पर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा 0। ठीक है, 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 100। ठीक है, तो इसमें बचेगा हमारा 0। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट तो चलो अभी हम इसको भी देख लेते हैं। 0 के माने 10, 10 में से 5 गया तो कितना बचा 0 के माने 10, 10 में से 5 गया तो यहाँ पर बचा 5। 9 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है, इसके बाद 2 के मतलब 12, 12 में से जब 9 जाएगा ना, उसे 10 11 12 तो यहाँ पर बचेगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 5 और 6 7 तो यहाँ पर हो जाएगा 2315। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 4 के मतलब 14। 14 में से जब 7 जाएगा हमारा तो बचेगा 7। कितना बचेगा 7। इसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4। 0 के बाद 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पर 3 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 1547 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तो ये जो 7 का मतलब हो जाएगा, 7 का मतलब 17, जो 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा 9। इसके बाद है हमारा 6 के मतलब हो जाएगा 16। 16 में से जब 8 जाएगा हमारा तो बचेगा 8। इसके बाद 2 के मतलब 12। 12 में से जब 7 जाएगा तो हमारा बचेगा 5। ठीक है, 9 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3589। तो ये हमारा जो पेज नंबर 10 है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी हम चलते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। ठीक है, तो पेज नंबर 11 भी हम फटाक से देख लेते हैं। पेज नंबर 11 में जो कारपत्र 2 पूछेगा, इसमें भी हमें घटाना ही करना है, तो इसको भी हम फटाक से जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहले 9 में से हमारा 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ठीक है, तो मैंने 5 यहाँ पर लिख दिया। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया है। और यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 765। तो ये भी हमारा पहला जो है हो चुका है। इसके बाद दूसरा है हमारा 3 में से 0 जाएगा तो 3 का 3 ही रहेगा। 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 313। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना 3। इसके बाद 0 में से 0, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 303। ठीक है, 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 5 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 2। ठीक है, और 4 में से जो है 4 में से जब 3 जाएगा तो बचेगा 1, 7 में से 7 जाएगा 0। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 0 12, यानी कि 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 12 आंसर। नेक्स्ट है हमारा 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 0 में से 0 और 1, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 101। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 101। नेक्स्ट है हमारा 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, 6 में से 0 जाएगा 6 ही बचेगा, इसके बाद 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 160। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 9 में से जब 7 जाएगा तो बचेगा कितना 2। ठीक है, 2, 8 में से 8 जाएगा 0 और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 102। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा पूछा गया है दूसरा वाला क्वेश्चन। इसमें भी हमें घटाएं, यहाँ पर घटाना ही करना है। ठीक है, तो 0 में से 2 तो जाएगा ना, तो 0 को माने 10 में से 2 गया तो बचेगा 8, असल में आ जाएगा 1। 0 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, 0 के माने 10, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8 और 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 0। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 878। ठीक है, तो ये 878 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 0 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा कितना 0 के माने 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, 0 के माने 10, 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, 0 के माने 10, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6 और 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, तो इसका 36 यानी 3634 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6 के माने 16 है। ठीक है, 16 में से जब 8 जाएगा हमारा तो बचेगा कितना 8। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3 के माने 13, 13 में से जब 8 जाएगा 13। ठीक है, 12 से 13 में से जब 8 जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो बचेगा कितना 5। ठीक है, 5 हासिल में आ जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7158। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8 में से 8 जाएगा तो बचेगा 0, 4 के माने 14। ठीक है, 14 में से 7 जाएगा तो बचेगा 7। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 3 के माने 13 में से जब 5 जाएगा, 13 में से 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो बचेगा कितना 8 और यहाँ पर 2 जाएगा तो बचेगा कितना 4, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4870। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछेगा यहाँ पे देख सकते हो 9 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा 3, 2 के माने 12, 12 में से जब 5 जाएगा, 12 में से जब 5 जाएगा तो बचेगा हमारा कितना 6 और 1 7 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 7। इसके बाद 0 के माने 10, 10 में से जब 3 जाएगा तो बचेगा 7 और 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3773। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 0 के माने 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो 0 ही बचेगा यहाँ पर, और 0 के माने 10 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 1, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1901। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 0 के माने 10। ठीक है, कितना होगा 0 के माने 10, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, 0 के माने 10 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा 0 के माने 10, 10 में से 8 जाएगा तो वो 2 बचेगा, 0 के माने 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और 9 में से जब 5 जाएगा तो बचेगा कितना 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 7, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7422। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पूछा गया है 0 के माने 10, 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3 यानी कि 3, और 4 के माने 14 में से जब 9 जाएगा, ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा। ठीक है, 4 और यहाँ पर 2 जाएगा तो 7 से 8, 9, तो यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3700 53 यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, 1 मिनट हम इसको सही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 के माने 10, 10 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3। इसके बाद 4 के मतलब 14 में से जब 9 जाएंगे हमारे, 14 में से 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे बचेगा कितना 5 बचेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3753। ठीक है, तो ये भी हमारा हो चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर देख तो 6 के माने कितना होता है 6 के माना 16, 16 में से जब 7 जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो बचेगा कितना 9। ठीक है, 9 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 9 मैंने लिख दिया। इसके बाद 4 के माने 14, 14 में से जब 8 जाएगा हमारा, 4 के माने 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4 के माने 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा हमारा 6। ठीक है, इसके बाद 0 के माने 10, 10 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा हमारे यहाँ पर 4। इसके बाद 3 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जो है 2400 कितना हो जाएगा 69। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट 2469। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा 2 के माने कितना होता है, 2 के माने होता है 12, ठीक है। 12 में से जब हमारा 2 के माने 12 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है। 6 के माने 16, 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ठीक है। 1 के माने 11, 11 में से जब 10 जाएगा हमारा, 1 के माने 11, 11 में से जब 10 जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। इसके बाद 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4, तो इसका करेक्ट आंसर 4163, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों 0 के माने 10 में से 0 के माने 10, 10 में से जब 7 जाएगा तो 3, 0 के माने 10 में से जब 5 जाएगा तो 5, 8 में से जब 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 8 में से जब 3 जाएगा तो बचेगा 5, और 9 में से जब 4 जाएगा 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, तो इसका करेक्ट आंसर 5553। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, यहाँ पर देख सकते हो 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, 0 के माने 10 में से जब 4 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6, और 8 में से जब 8 जाएगा 0, और यहाँ पर बचेगा कितना 2, इसका करेक्ट आंसर है 2065। तो ये भी हमारा जो है हो चुका है, यानी कि पेज नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा पेज नंबर यहाँ पर देख दो, पेज नंबर 12 की तरफ हम यहाँ पर चलते हैं। तो ये भी हम आपका फटाक से कंप्लीट करवा देते हैं। तो पेज नंबर यहाँ पर 12 है, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट होने वाला 12 में हमारा पूछा गया यहाँ पर देख सकते हो कार्यपत्रक 3, कार्यपत्रक 3 में जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर देख सकते हो कार्यपत्रक 3 में जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक नंबर 1 पूछा गया 250 मीटर कपड़े की थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, बताइए शेष कितना मीटर कपड़ा बचा, ठीक है। तो इसको भी हम फटाक से कंप्लीट करवा देते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उनका भी वृक्षकोश जो वृक्षकोश बुक है, उनकी वृक्षकोश बुक है वो आराम से जो है कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो उनको भी व्हाट्सएप पर जो लिंक शेयर कर दो और हम यहाँ पर आपको कंप्लीट कराना स्टार्ट करते हैं। एक ही वीडियो आपको पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है, आपको दोबारा दूसरी चैनल पर जाकर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो चलो अब हम इसको भी कंप्लीट कराना आपका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम फटाक से कंप्लीट करवा देते हैं। तो सबसे पहले इसको हमें घटाना पड़ेगा, तो 250 लिख लेंगे हम, फिर 250 में से 140 को हमें इसको जो है घटाना है, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों 250 मीटर कपड़े की थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, बताइए शेष कितना मीटर कपड़ा बचा। तो इसको हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना मीटर शेष जो है हमें कपड़ा बचा है, ठीक है। तो 0 का 0, 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 1, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 मीटर, ठीक है। 110 यहाँ पर देख दो 110 मीटर कपड़ा शेष बचा, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है, कितना शेष बचा हमारा 110 मीटर, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना थोड़ा, ठीक है। मैं पेंसिल को एक बार छील लूँ ताकि, क्योंकि ये काफ़ी मोटी जो है चलने लगी है, फिर हम यहाँ पर आपका दूसरा भी करवाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना मीटर जो है शेष बचा है 110, ठीक है। तो ये भी हमने करवा दिया। अभी दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा हमारा पूछा गया है यहाँ पर एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया है, तो बताइए टंकी में अब कितना पानी बचा है। तो इसको भी हमें घटाना पड़ेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि अभी कितना शेष पानी यहाँ पर टंकी में बचा हुआ है। तो पहले हम लिख लेंगे 2430 में से हमें घटाना है 1302, तो इसको हम घटा देते हैं फटाक से। 0 का माने 10, 10 में से जब 2 जाएगा तो हमारा बचेगा कितना 8, और 3 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 2 और 1 और 1। तो यहाँ पर जो हमारा शेष लीटर जो पानी बचा हुआ है, तो कितना बचा हुआ है हमारा यहाँ पर 1128, कितना 1128 लीटर पानी, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है 1128 लीटर पानी बचा, ठीक है। ये भी हमारा हो चुका है। अभी तीसरा हमारा पूछा गया, देख सकते हो एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं, रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए हैं, तो बताइए रमा को अब कितने पन्ना पढ़ना शेष बचा है, ठीक है। तो इसको भी हमें घटाना पड़ेगा, जैसे कि 224 में से हम घटा देंगे 243, तो हमें पता लग जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 के माने 12 में से जब हमारा 2 के माने 12 में से जो हमारा 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। और इसके बाद 3 में से जब 3 जाएगा तो 0, ठीक है। यानी कि
जीरो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 81 पन्ने जो है शेष बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी चौथा है, चौथा यहाँ पर जो एक डिब्बे में 576 कीले हैं, अगर 280 किलो का उपयोग हो गया है तो अब कितनी कीले बची हैं, तो इनको भी हमें घटाना ही पड़ेगा। 776, ठीक है, 776 में से घटा देंगे हम 280, तो हमें पता लग जाएगा। तो इसको हम फटाक से घटा लेते हैं। 6 का 6, 7 के माने 17, और जब 17 में से हमारा 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9। ठीक है, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। तो कितना शेष बचा हुआ है हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 296। ठीक है, तो 296 किले जो है बची हुई हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पूछा गया है 5483 में कितना जोड़े की 5785 प्राप्त हो। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए इसको भी हमें घटाना पड़ेगा। तो 5785 में से हम घटा देंगे कितना 5483, तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फटाक से कर लेते हैं। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 7 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 5 में से 5 जाएगा तो 0। तो कितना शेष यहाँ पर हम 302 जोड़ें अगर 5483 में, तो हमें जो प्राप्त हो जाएगी 5785। ठीक है, तो ये भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमारा छठवां पूछा गया है 9213 और 9912 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। तो चलो अभी हम इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसको हमें करने के लिए 9312 में से, ठीक है, 9300, यहाँ पर आप लोग देख लो, 9312 में से हम घटा दें कितना 9213। ठीक है, 9312 में से हमें कितना घटाना है 9213। तो इसको हम फटाक से यहाँ पर घटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर सारे यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है आपको। ठीक है, 2 के माने 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। 1 के माने 11, 11 में से यहाँ पर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0। तो संख्या हमें मिल चुकी है 99। कितनी बड़ी है 99 अंक बड़ी है। ठीक है, ठीक है, ये 99 अंक बड़ी है। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अभी सातवां पूछा गया है, मैं देख सकते हो यहाँ पर सातवां पूछा गया है। यहाँ पर सोहेल के पास 2490 हैं। ठीक है, 2490 थे, उसने 1025 रुपये की किताबें खरीदी, बताइए उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे हैं। ठीक है, तो सोहेल के पास कितने रुपए थे 2490 रुपये, उसने 1025 रुपये की किताबें खरीद ली। ठीक है, तो अब उसके पास कितना पैसा बचेगा 0 के माने 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचा यहाँ पर। ठीक है, और 9 में से जब 3 जाएगा हमारा, 9 में से जब हमारा 3 जाएगा यहाँ पर तो बचेगा कितना 6, और 4 यहाँ पर 6। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 4 का 4 और 1। तो अब उसके बाद जो शेष रुपये बचे हुए हैं वो कितने बचे हुए हैं 1465 रुपीज़। ये भी हमारा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आठवां और लास्ट पूछा गया है किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है, यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी हम फटाक से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले 45,000 में से 22,500 जो है हम इसको घटा देंगे। ठीक है, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 10 में से 5 गया 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचा, और यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, तो वो संख्या जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या है वो है 22,500। ठीक है, तो दूसरी जो संख्या है वो है क्या 22,500। तो ये हमारा हो चुका है पेज नंबर यहाँ पर 12 जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं पेज नंबर यहाँ पर 13 की तरफ। तो पेज नंबर 13 में पूछा गया, यहाँ पर देख सकते हो पेज नंबर जो 13 है यानी कि 13 है, उसमें पूछा गया है अधिगम परीक्षण जमा घटा। ठीक है, तो इसको भी हम फटाक से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पहले तो जोड़ना ही है, तो इसको भी हम फटाक से जोड़ के यहाँ पर लिखवा देते हैं। आपका 7 और 2 कितना 7 से 8 9, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9, और फिर से 9, 6 से 7 8, 5 और 4 9, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9,899। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा पूछा गया यहाँ पर दोस्तों 7 से 8 9 9, और यहाँ पर 6 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 और 2 6 से 7 8, और यहाँ 5 और 4 9, तो इसका यहाँ पर देख सकते हो
ये हमने जोड़ दिया, ठीक है, दोनों संख्या सेम थी तो यहाँ पर जोड़ दिया है, तो यहाँ पर आ चुका है इसका 9899, आंसर इसका भी 9899। तो इसको हमें घटाना है, ठीक है, तो इसको हम फटाक से घटा देते हैं। 6 के माने 16 में से जब हमारा 7 जाएगा, 15 16 में से 7 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना बचेगा 9, ठीक है 9। इसके बाद जो 4 के माने 14 में से 7 जाएगा, 1 2, तो यहाँ पर 7 ही बचेगा, ठीक है, 7 7 14 होते तो 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 9 में से, तो यहाँ पर 0 बचेगा, जब 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो इसका भी सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पर ये सेम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक नंबर तीसरे की तरफ। प्रश्न क्रमांक नंबर तीसरे में पूछा गया है खाली बॉक्स में आने वाली संख्याएं लिखिए, ठीक है। तो इसको भी हम फटाक से यहाँ पर कैसे करना है ये भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको घटाना है, यहाँ पर पहले तो घटाना दिया गया है, ठीक है। तो ये जो खाली बॉक्स दिए गए हैं तो इनको हमें फिल करना है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से अगर 7 में से 3 घटाएंगे तो हमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 7 में से घटाएंगे तो वो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर है 3। अब 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसके बाद जो है हमें चाहिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से अगर हम 3 घटाते हैं तो हमें 5 प्राप्त हो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8। अगर 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 5, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। इसके बाद ऐसी कोई संख्या देखिए जिसमें से अगर 6 में से अगर ऐसी कौन सी संख्या घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगी, तो वो संख्या है कितनी 4। अगर आप 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 यहाँ पर प्राप्त होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से अगर 5 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होती है, वो होगी 6, ठीक है। तो 6 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी चौथा यहाँ पर पूछा गया है, देख सकते हो चौथा हमारा पूछा गया है 6493 में कितना जोड़ें कि 6795 प्राप्त हो। तो इसको भी हम फटाक से घटा देते हैं। 6795 में से 6493 घटा देंगे तो हमें जो है पता चल जाएगा। घटाना है इसको तो हम फटाक से घटा देते। 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर 0, 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ पर 0, तो वो संख्या है कितनी 0, सॉरी वो संख्या है 302, ठीक है। कितनी संख्या है, वो संख्या है 302, ठीक है। अब इसके बाद हमारा पाँचवा और लास्ट जो सवाल पूछा गया है, पाँचवा वाला, किन्हीं दो संख्याओं का योग 6795 है। अच्छा है, उसमें से एक संख्या 6493 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या निकालना है तो हमें इसमें भी घटाना पड़ेगा। 6795 में से हम 6493 को जो है घटा देंगे, ठीक है। तो आंसर वही आएगा हमारा 0302, ठीक है। तो वही ऊपर वाला ही आएगा, सेम ये वाला, क्योंकि सेम संख्या दी हुई है, ठीक है। तो इसको भी हमें घटाना था तो ये घटा दिया है। तो दूसरी संख्या निकलेगी हमारी, दूसरी संख्या बराबर, सॉरी 0 नहीं लगाना है यार, मैं बार 0 लगा रहा हूँ, ठीक है। 302 ही है वो दूसरी संख्या, ठीक है। तो ये हमारा जो पेज नंबर 13 था वो भी, यानी कि 13 था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं पेज नंबर 14 की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम आ चुके हैं पेज नंबर 14 की तरफ, ठीक है। तो पेज नंबर 14 में हमारा पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो, पेज नंबर 14 में यहाँ पर पूछा गया है, देख लो, गुणा, ठीक है। तो इसको भी हम फटाक से आपका कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके जो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दो, इसको भी हम यहाँ पर फटाक से यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो पेज नंबर 14 को जो कार्यपत्रक 1 पूछा गया, देख सकते हो गुणा, तो इसको भी हम यहाँ पर फटाक से जो है कंप्लीट आपका जो है करवा देते हैं, ठीक है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके जो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दो, एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पर पहले कार्यपत्रक 1 में पूछा गया है, बताइए कि ये कितने गुणा हैं एवं गुणा के रूप में लिखें। तो चलो हम इसको भी फटाक से यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हमें कैसे करना है, देख सकते हो एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, देख सकते हो पहला वाला हमारा है यहाँ पर 9 + 9 + 9 + 9 + 9, तो कितनी बार दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 बार दिया गया है यहाँ पर, देख सकते हो, तो 6 उन्होंने लिख दिया है। और कितना दिया गया है 9, तो 6 नंबर कितना होता है 9 छक कितना होता है 54, तो यहाँ पर उन्होंने 54 दिया है। इसके बाद देख सकते हो दूसरा एक और एग्जाम्पल दिया है 1 2 3 4 5, 5 बार क्या क्या 4 दिए हैं 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पर 5 उन्होंने लिख दिया है और 4 का, तो यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे, 5 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो अब हमें इसको अपने तरफ से यहाँ पर करना है, तो हमें कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए तो 8 कितनी बार दिया है 1 2 3 बार दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 8 कितना हो जाएगा
24। तो इसका 24 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें करना है। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा चौथा वाला 1 2 3 4 5, 5 बार दिए गए हैं यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 5 लिख दिया और कितना दिए गए हैं 3 दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 30 + 30 + 30। ठीक है, तो कितना दिया गया है हमारा यहाँ पर 30 + 30 + 30। ठीक है, तो कितने बार दिया गया है 3 बार, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। इसके बाद कितना दिया गया है 30 दिया गया। ठीक है, तो 3 गुणा कितना हो गया 30, तो 30 3 का कितना हो जाएगा 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 90। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 4 5 6 बार दिया गया है 7। ठीक है, तो 6 बार दिया गया है तो हमें कितना लिखना है 6, और दिया कितना गया है 7, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 6 7 42। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है हमारा यहाँ पर देख सकते हो सातवां वाला है 1 2 3 4 12 कितनी बार दिए गए हैं हमारी 4 बार, और दिए कितने गए हैं 12। ठीक है, तो 12 चौक कितना होता है 22 चौक 48, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48। नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 बार दिया गया है, कितना दिया गया है 6, 3 18, तो ये अपना 18 आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9वां वाला 1 2 3 4, 4 बार दिया गया है, क्या दिया गया है 10, तो 10 चौका कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा 10वां वाला 1 2 3 4 5 बार दिया गया है, 2 5 दूना कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा 11 वाला 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार दिया गया है हमारा कितना 6, 7 6 42, तो ये इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 4, 4 बार हमारा दिया गया है 15, तो 15 चौक कितना होता है। ठीक है, 15 ही तो दिया गया है, हाँ, तो 15 चौक कितना होता है 60, तो ये भी हमारा कंप्लीट इसका लास्ट है। सॉरी 13 वाला है हमारा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 × 22, 22 पंचे कितना होता है 110, तो ये भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा 14 वाला 1 2 3 4 5, 6 बार दिया है 36। ठीक है, तो 6 × 36 आ जाएगा यहाँ पर 6 × 36, तो इसका हो जाएगा लास्ट का 236 का 6 बार गुणा करेगा तो इसका आंसर आएगा 216। तो ये हमारा पेज नंबर जो 14 वाला है ये भी हमारा कंप्लीट जो है हो चुका है। ठीक है, अभी हम चलते हैं पेज नंबर 15 की तरफ। ठीक है, तो पेज नंबर यहाँ पर 15 पे हम आ चुके हैं। पेज नंबर 15 में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, तो कार्यपत्रक 2 में पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो मूल्य सूची में कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो एक आपको एक सूची दिख रही होगी, जैसे पुस्तक कितने रुपए की है 35 रुपये की, और यहाँ पर देख सकते हो टॉय कार कितने की है 50 रुपये की। तो यहाँ पर एक सूची दिख रही होगी। ठीक है, इस सूची को देख के हमें नीचे जो है यहाँ पर हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो पहला हम जैसे कि यहाँ पर आप लोग एक बार पढ़ लो। यहाँ पर देख सकते हो यदि आप नीचे दी गई वस्तुएँ खरीदें तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी। जैसे कि मुझे 3 पुस्तक खरीदनी है। ठीक है, कितनी पुस्तक खरीदनी है 3 पुस्तक, तो हम मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो पुस्तक की कीमत कितनी है, एक पुस्तक की कीमत है 35 रुपये। ठीक है, तो मुझे 3 पुस्तक खरीदनी है, तो मुझे 3 गुणा यहाँ पर 35 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 गुणा अगर हम 35 करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 105। तो मुझे 3 पुस्तक पड़ेगी कितनी 105 रुपये की। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। इसके बाद मुझे खरीदनी है क्या बॉल, तो यहाँ पर बॉल की कीमत कितनी है 20 रुपये। मुझे 4 बॉल खरीदनी है, तो कितना आ जाएगा 4 × 20, 20 चौका कितना होता है 80, तो इसका करेक्ट आंसर आंसर 80, यानी 4 बॉल मुझे पड़ेगी 80 रुपये में। तो इसी तरह से करना है हमें सूची देखकर, मूल्य सूची देखकर। ठीक है, ये 5 छतरियाँ मुझे खरीदनी है, तो छतरी की कीमत कितनी है 100 रुपये पर छतरी की है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर दूँगा, मुझे कितनी खरीदनी है 5 छतरियाँ, तो 5 × 100 तो कितना आ जाएगा 500। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये खरीदनी है यहाँ पर 6 पेन, और एक पेन की कीमत कितनी है, एक पेन की कीमत है 12 रुपये, तो मुझे 6 × 12 यानी 12 चौक 72, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 72। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि मुझे 10 टॉय कार खरीदनी है, तो एक टॉय कार की कीमत है 50 रुपया, तो यहाँ पर मुझे 10 खरीदनी है, तो 10 × 50, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 500। ठीक है, और लास्ट है मुझे 6 गुड़िया खरीदनी है, तो एक गुड़िया की कीमत है 130 रुपये, तो 6 × 130 तो कितना आएगा 780 रुपये। ठीक है, 6 × 130, तो इसका करेक्ट आंसर है 780। तो ये हमारा हो चुका है। अभी कार्यपत्रक 2 हमारा खत्म हो चुका है। अभी चलते हैं हम कार्यपत्रक 3 की तरफ। कार्यपत्रक 3 को आपको कैसे हल करना है ये भी मैं फटाक से आपको बता देता हूँ। कार्यपत्रक 3 में पूछा गया है, तो पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब निकालें। तो फटाक से हम इसको भी आपको जो सॉल्व करवा दें।
ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पर देख दो दिया गया है 15 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा 150। इसके बाद हमें 10 दिया है, 15 गुणे 10 दिया है तो 10 बार हमें इसको प्लस करके भी लिखना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार इन्होंने यहाँ पर प्लस करके भी लिख दिया है 15 को, और यहाँ पर गुणा करके भी लिख दिया है। तो इसको इसी तरह हमें लिखना है। जैसे कि 12 छंग कितना होता है 72, तो हमने 72 लिख दिया है। ठीक है। यहाँ पर इसके बाद हमें 6 बार 12 को प्लस करके लिखना है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6 बार हमने प्लस करके भी लिख दिया और यहाँ पर गुणा करके भी लिख दिया है। इसी तरह से आपको पूरे यहाँ पर ये करना है जितना भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर 12 इंटू कितना दिया है 12 इंटू यहाँ पर दिया है 12 गुणे 15 दिया है। तो 12 गुणे अगर 12 का गुणा 15 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 180। ठीक है। इसके बाद हमें 12 को जो है 15 बार भी यहाँ पर लिखना है। ठीक है। 12 को जो 15 बार हमें जो है लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है। 12 बार हमें 15 बार लिखना है। 12 13 14 और 15। 12 को हमें 15 बार लिखना था प्लस करके, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर दोस्तों 17 चौक कितना होता है। यहाँ पर 17 चौक होता है 68। ठीक है। तो ये 68 लिख दिया। इसके बाद 17 को 4 बार हमें प्लस करके भी लिखना है। 1 2 2 3 और यहाँ पर 4। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा 5वां पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों 5वां 8 चौका के 8 गुणे 40 करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। 8 गुणे 40 करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 320। ठीक है। 8 चौका 32 और 0 का 0 तो 320। और अभी हमें 40 बार लिखना है 8 को प्लस कर करके। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है। 29 30 31 32 33 34 35। अब ये बनने वाले नहीं है। ठीक है। बट मैं यहाँ पे एडजस्ट करके लिख देता हूँ 35 36 37 38 39 और 40। तो ये हमारे 40 बार मैंने जो है लिख दिया है 8 को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 26 गुणे 4। तो 26 गुणे 4 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 104। 26 को 4 बार भी हम यहाँ पर लिख देते हैं फटाक से ऐड करके। ठीक है। ये भी हमने 4 बार यहाँ पर 26 को लिख दिया। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा 7वां वाला 38 का गुणा करना है हमें 3 बार। तो 38 का गुणा 3 बार जाएगा तो कितना आएगा 114 आएगा। ठीक है। 38 दिया 114। अभी हमें 38 को 3 बार लिखना है। 38 प्लस 38 प्लस 38। ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद 8 का गुणा 15 में करना है। तो सॉरी 15 का गुणा 3 में करना है। ठीक है। 15 आती कितना होता है 45। तो यहाँ पर 45 लिख दिया। 15 को 3 बार लिख देते हैं यहाँ पर प्लस करके। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा 17 गुणे 2। तो 17 दूनी कितना होता है 17 दूनी होता है 34। 17 दूनी कितना होता है 34। 17 को 2 बार हम यहाँ पर ऐड करके भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो ऐड करके भी मैंने लिख दिया है। अभी 13 कितना होता है 39। 13 को हम 3 बार ऐड करके भी यहाँ पर फटाक से जो है लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद 11 बार 14 कितना होता है 14 होता है 42। और 14 को हम यहाँ पर 3 बार ऐड करके भी यानी प्लस करके भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट यहाँ पर कर दिया। इसके 17 पंचे होता है यहाँ पर 17 पंचे होता है 85। और 17 को 5 बार हमें जोड़ कर भी यहाँ पर लिखना है 3 4 और यहाँ पर 5। तो ये हमारा पेज नंबर जो 15 है वो कंप्लीट यानी 15 है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं पेज नंबर 16 की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पर पेज नंबर यहाँ पर अभी आ चुके हैं हम 16 की तरफ। तो ये भी हम आपको जो फटाक से कंप्लीट करवा देते हैं। पेज नंबर यहाँ पर 16 है। पेज नंबर 16 में जो पहला पूछा गया है यहाँ पर आप लोग देख लो कारपत्रक 4। ठीक है। कितना क्या पूछा गया कारपत्रक 4। और कारपत्रक 4 में यहाँ पर पूछा गया नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करें। ठीक है। तो हमें इसका जो है गुणा करना है।
जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने 10 का गुणा किया है बीच में, तो कितना आ गया 200। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर गुणा करना है। तो चलो हम इसको भी फटाक से यहाँ पर कर देते हैं। जैसे कि अभी हम इसका 10 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का गुणा करना है हमें 30 में, तो कितना आ जाएगा 300। ठीक है, 30 का गुणा अगर 10 बार करेंगे तो 30 का गुणा जाएगा 10 बार 300। ठीक है, ठीक है, 30.300। तो इसका हमने 300 यहाँ पर आंसर डायरेक्ट जो है लिख दिया है। अभी जो है 5 का भाग जाएगा 50 × 20 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10। ठीक है, और 0 का 0। तो इसका करेक्ट आंसर का यहाँ पर 0 जो है, हाँ 1000 इसका जो है आंसर आएगा। ठीक है, 0 का 0 और 5 दूना 10। एक मिनट में इसको करेक्ट कर लूँ। हाँ 1000 ही आएगा, सॉरी, ये भी हमारा हो चुका है। इसके बाद 40 का गुणा 10 बार जाएगा तो आ जाएगा 400। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और 17 गुणा 30 में करेंगे तो 7 × 21 और 0 का 0, तो ये डबल 0 आ जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2100। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 40 का गुणा अगर 80 में करेंगे तो कितना बार जाएगा 0 का 0। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 4 और 2 और 3, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3240। तो ये भी हमारा हो चुका है। ठीक है, ये भी हमारा यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट करके बता दिया। ठीक है, इसको आप लोग अपने मन से भी कर लेना, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट करके बता दिया। ठीक है, अभी हम मल्टीप्लाई जो आगे चल के मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, बाकी ये तो मैंने अभी ऐसे ही कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर दूसरा पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो नीचे लिखी संख्याओं का गुणा किए बिना हल करें। तो हमें बिना गुणा किए बिना हल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 का गुणा अगर एक बार करेंगे तो 2 ही आएगा। उसके बाद जो 4 जीरो हैं ये हमें लिख देना है, 3 और 1 4 जीरो। ठीक है, लिख दिए हैं मैंने जो कहते हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद दूसरा है हमारा, यहाँ पर देख सकते हो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही आएगा। इसके बाद जो 3 जीरो हैं ये 3 जीरो लिख देंगे। इसके बाद 2 जीरो हैं ये भी 2 जीरो लगा देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा यहाँ पर 15 एकम 15। उसके बाद 1 2 3 जीरो हैं, 3 जीरो लगा दिए, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है 15,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चौथा वाला। यहाँ पर देख सकते हो चौथे वाले को हमें कैसे करना है। तो चौथे वाले को हमें 105 एकम 105 और 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, 105 और 3 जीरो हैं, तो मैंने 3 जीरो यहाँ पर लिख दिए। सॉरी, ये गलत हो गया, मैंने 150 लिख दिया, 105 लिखना था। 105 पर 105 105 दिया गया है, तो 105 एकम 105 और 3 जीरो के यहाँ पर ये 3 जीरो यहाँ पर मैंने लिख दिए। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर देख तो 25 का 2 में गुणा करेंगे 25 का, तो 25 दूना आ जाएगा 50 और 4 जीरो आज बचे हुए हैं 4 जीरो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट वाला 3 दूना 6, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 ही आएगा। इसके बाद 1 2 3 4 जीरो बचे हुए हैं, तो 4 जीरो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो पेज नंबर जो प्रश्न क्रमांक नंबर दूसरा है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा वाला पूछा गया नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करें। ठीक है, तो इसको हमें गुणा करना है। तो चलो फटाक से कर लेते हैं। 8 5 8 कितना होता है 40, हासिल में आ जाएगा 4 और 3 8 24 24 25 26 27 28। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 280। नेक्स्ट है हमारा 5 छक्का 30, 6 पंचे 30, हासिल में आ जाएगा 3 5 25 26 27 28। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी कितना आ जाएगा 280। नेक्स्ट है हमारा 7 पन्ना 35, हासिल में आ जाएगा 3 7 8 56 56 57 59। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 595। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर देख सकते हो 4 छंग 24, 24 की 4, हासिल में आ जाएगा 2 9 छक 54, 54 से 55 56। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 564। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा लास्ट नहीं अभी 5 और बाकी है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो 4 का गुणा हम 5 में देंगे, 4 पंचे 20, हासिल में आ जाएगा 2 और 7 चौको 28 29 30। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 300। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर तो 15 का गुणा करना है हमें इसमें। तो 15 का गुणा करना है, तो 1 मिनट इसको हम
करना है आपको, भी 2 अंक वाले गुणा आ चुके हैं, तो इसको भी हम आपका कंप्लीट करवा देते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनकी भी ब्रजकोश बुक है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसको हम आपका फटाक से कंप्लीट करवा देते हैं। तो पहले हम 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। 5 छक्का कितना हो जाएगा, 5 छक्का हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं हम। 5 छक्का कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, हासिल में आ जाएगा 3, 5 3 15, 15 16 17 18, हासिल में आ जाएगा 1 18, 5 चौका 20 और 1 21, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे इंटू लगाएंगे। इसके बाद हम एक ही दिया है तो 1 का हम ज्यों की त्यों लिख देंगे, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। इसके बाद 0 का 0, 8 से 9 10 11 12 13 14, हासिल में आ जाएगा 1 4 1 5 5, ठीक है। इसके बाद 4 2 6, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 6540, ठीक है। 6540 इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमें 12 का गुणा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अट्ठे 16, हासिल में आ जाएगा 1, 2 पंचे 10 11, हासिल में आ जाएगा 1, 2 दूना 4 1 5। इसके बाद है ये हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। 8 5 और 2, इसको हम जोड़ देंगे, 6 का 6 और 9, 5 5 10 और 3, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3096, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमें 25 का गुणा करना है, ठीक है। कितने का, 25 का, तो 5 नम 45, 5 नम 45 में अपना 45 45 की 5 5 नम 45, हासिल में आ जाएगा 4, 5 दूना 10 और 4 14, हासिल में आ जाएगा 1, 5 7 35 35 से 36। इसके बाद 2 का गुणा करेंगे, 2 नम 18, हासिल में 1, 2 दूना 4 1 5, 2 7 14, ठीक है। इसको भी हम जोड़ देंगे फटाक से, 5 का 5, 8 से 9 10 11 12, हासिल में आ जाएगा 1, 5 5 10 1 11, इसके बाद 12, हासिल में आ जाएगा 1, 4 3 7, 7 के बाद 1 8 1, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 18225। तो ये भी हमारा हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में हमें 404 में गुणा करना है 32 का, ठीक है। तो ये भी हम फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं। 2 दूना 2 चौका 8, 0 का 0, 2 चौका 8, इसके बाद 3 चौका 12, ठीक है। 3 चौका कितना हो गया 12 और 3 चौका 12, इसके बाद इसको हम जोड़ देंगे, 8 का 8 2 9 12, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो 12928, ठीक है। इसके बाद हमारा जो लास्ट बचा हुआ है इसको भी हम फटाक से देख लेते हैं। 200 यहाँ पर 67 में हमें 41 का गुणा करना है, ठीक है। तो इसको भी हम फटाक से यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 267 का 267 आ जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। इसका 4 7 28, हासिल में आ जाएगा 2, 4 संग 24 25 26, हासिल में आ जाएगा 2, 4 दूना 8 9 10, ठीक है। इसके बाद हम इसको फटाक से जोड़ देंगे, 7 का 7, 8 से 9 10 11 14, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, हासिल में आ जाएगा 1 6 और 2 8 1 9 और 10, तो इसका करेक्ट आंसर है 10,947। तो ये जो पेज नंबर 16 है ये भी हमारा फटाक से कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देख लेते हैं पेज नंबर 17। तो पेज नंबर 17 को यहाँ पर हम फटाक से यहाँ पर देख लेते हैं। पेज नंबर 17 में यहाँ पर पूछा गया, देख सकते हो कार्यपत्रक 5 में यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। पेज नंबर 17 में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर देख दो कार्यपत्रक 5 में, तो ये भी हम फटाक से देख लेते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर देख दो शब्द पहेलियाँ हल करें, ठीक है। जैसे कि पहला हमारा पूछा गया, यदि दूध की एक डिब्बी में 50 लीटर दूध आता है तो बताइए 4 डिब्बों में कितना दूध आएगा, ठीक है। कितना आएगा 4 डिब्बों में दूध, तो यहाँ पर देख सकते हो 50 लीटर, यदि दूध की एक डिब्बी में 50 लीटर दूध आएगा तो 4 डिब्बों में कितने का आ जाएगा, 50 का हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 50 × 4, तो 5 चौका 20, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 200। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 200 लीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा 200 लीटर, तो इसमें हमने लिख दिया है 200 लीटर, ठीक है। दूसरा हमारा पूछा गया, देख सकते हो एक टोकरी में 300 आम है तो बताइए 3 टोकरियों में कितने आम आएंगे। तो 3 का हम गुणा कर देंगे 300 में, तो आ जाएगा हमारा 3 तिरका 9, ठीक है। तो 900 आम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 900 आम मैंने लिख दिया है, ठीक है, 900 आम।
इसके बाद तीसरा पूछा गया है, यदि 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपये है तो बताइए 7 किलो लड्डू का दाम कितना होगा। तो 120 का गुणा कर देंगे हम 7 से, तो 0 7 दूना 14, असल में गई 7 एकम 7 1 8, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 840 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा 840 रुपये। इसके बाद चौथा हमारा पूछा गया है, यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं तो बताइए 120 पंक्तियों में कितना पेड़ आएगा। तो इसका हम गुणा कर देंगे, 120 का गुणा कर देंगे 5 से, 0 5 दूना 10, हाथ में आएगा 1 5 एकम 5 6, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 600 पेड़। कितना 600 पेड़। नेक्स्ट हमारा पाँचवा, यदि एक किताब 90 रुपये की है तो बताइए 8 किताबें कितने रुपए की होंगी। एक किताब कितनी है 90, 90 इंटू 8। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 8 9 72, तो 720 रुपये की आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 720 रुपये आपको लिख देना है। नेक्स्ट हमारा छठवां, यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपये है तो बताइए 9 बॉक्स की कीमत क्या होगी। एक बॉक्स की कीमत कितनी है 140 रुपये। ठीक है, तो 9 बॉक्सों की कीमत कितनी होगी। तो 9 का गुणा कर देंगे हम 140 में, 9 चौका 36, सॉरी हाँ 9 चौका कितना होगा 36। ठीक है, हासिल में आ जाएगा 3 और 9 एकम 9 से 10 11 12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1260 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा पेज नंबर 17 है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं पेज नंबर 18 की तरफ। ठीक है, आगे का सॉल्यूशन देखने के लिए यहाँ पर ये जो वीडियो दिख रही है इस पर क्लिक करें, इसमें आपको जो पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वीडियो दिख रही है यहाँ पर क्लिक करो, वीडियो को लाइक करके चैनल